ओम नमः सिद्धेभ्यो ताम्र प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदोग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षे। यह आचार्य मानतंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इस समय 11वां छंद अपना पिछले रविवार को शुरू हुआ था, उसका शब्दार्थ एक बार फिर से ले लें, फिर आगे चर्चा करेंगे। अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्टो। वाक्य ऐसे बनेगा, अनिमेष माने पलक झपकाए बिना, निमेष माने पलक झपकार, अनिमेष माने पलक झपकाए बिना, विलोकनीयम माने देखने लायक, भवंतम माने आपको, दृष्टवा माने देखकर। सिंपल हो गया। भगवान आपका स्वरूप कैसा है कि बिना पलक झपकाए देखते रहो, ऐसे आपको देखकर अन्यत्र, अन्य कहीं, अन्य किसी व्यक्ति तोषम न उपयाति, संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं, जनस्य चक्षु, लोगों की आंखें। आपको देख लिया जिसने, उसको अन्य कहीं पर तृप्ति नहीं मिलती है। कैसे? पीत्वा, पीकर, पया, अब पय माने पानी भी होता है, पय माने दूध भी होता है, ठीक है ना। शशिकर द्युति, चंद्रमा की किरणों अर्थात चांदनी के समान, द्युति माने चमक वाले, दुग्ध सिंधु, क्षीर सागर का, क्षीर सागर का जल कह लो, पानी दूध कह लो, जो भी, उसको पीकर के अन्यत्र, अन्य कहीं, ओ सॉरी, क्षारम जलम, खारा पानी, जल निधे, समुद्र का, रसितुम, पीना, स्वाद लेना, रस माने रसास्वादन करना, का इक्षेत, कौन चाहता। मुंह में पानी समुद्र का चला जाना एक चीज है, और उसका टेस्ट लेना और मजा लेना दूसरी चीज, ठीक है ना। आचार्य ने रसास्वादन शब्द कहा। अब यूं तो संसार में है तो संसार के भाव सब भोग ही रहे, देख ही रहे, लेकिन जिसने आपको देख लिया हो वो फिर अन्य किसी को देखना नहीं चाहता। जैसे क्षीर सागर के जल का पान करने वाला फिर समुद्र के खारे पानी को कोई टेस्ट नहीं करना चाहता। ये इसका सरल अर्थ है। अब देखें, हम पहले एक एक शब्द को अब लें। सामान्य अर्थ तो पिछली बार भी किया था। अनिमेष विलोकनीयम, यहाँ से छंद शुरू है। एक्चुअली पढ़ने में तो दृष्टवा से है, लेकिन वाक्य के हिसाब से क्या है? अनिमेष विलोकनीयम। निमेष शब्द ये कालवाची, जैसे हम कहते हैं ना, घड़ी, घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, वर्ष, शताब्दी, ये सब कालवाची है ना। ऐसे ही निमेष शब्द भी कालवाची है। काल का एक परिमाण है जिसका नाम है निमेष। उसकी माप क्या है कि जितने में आप पलक झपकते हो, बस समझ लो उसने का समय जितना लगता है उसका नाम है निमेष, ठीक है। अब आप तो झपकते ही रहते हो, पता ही नहीं चलता कब। तो यद्यपि ये कालवाची है, लेकिन इसका जो माप है वो पलक झपकना है। तो यहाँ निमेष शब्द कालवाची नहीं रह के पलक झपकने पर केंद्रित हो गया। समझ गए? मूल में शब्द कैसा है? कालवाची। लेकिन यहाँ ये कालवाची ना रहकर इसका अर्थ कैसा हो गया है कि पलक झपकना, वो क्रिया को, वो ब्लिंकिंग जिसे कहते हैं, उस क्रिया को प्रदान कर दिया गया है। उसे समय का वाची नहीं माना गया, ठीक है।
अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए देखने लायक। अब देखिए, भौतिक स्वरूप में भी भगवान का जो स्वरूप होता है, जहाँ जैसे भगवान विराजते हैं समौर शरण में, गंधकुटी में, और जैसे उनका परमोदारिक शरीर है और सारी चीज़ें हैं, वो अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए देखा जाए आपको, आप तो ऐसे ही। क्यों? पलक झपकाने मात्र में हमें लगता है कि भाई साहब इतनी देर हम नहीं देख पाए, हमारा बड़ा दुर्भाग्य हो। ये स्थूल अर्थ है, यह इसका वास्तविक अर्थ नहीं है, ये स्थूल अर्थ है। मतलब इन शब्दों का, इन वाक्यों का ऐसा अर्थ किया जा सकता है कि भगवान आपका स्वरूप, आपका परमोदारिक शरीर, आपका गंधकुटी में विराजमान जो विग्रह है, वो इतना मनोरम है, इतना मनोरम है कि लोग पलक झपकने में अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उतनी देर हम भगवान को नहीं देख पाए। मतलब वो चाहते हैं कि जितनी देर देखें, टकटकी बांध के देखे ही रहे, हम पलक झपकने जितना भी अंतराल नहीं चाहते, गैप नहीं चाहते। समझ गए? उतने में भी लगता है भाई साहब हमारा कुछ नुकसान हो। भाई जैसे लोग दुनिया में कहीं जाते हैं, कीमत चुकाते हैं, तो फिर पूरा उसे देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते? समझ गए? म्यूजियम जाएं, पिक्चर जाएं, कहीं जाएं, तो फिर कोशिश करते ना, भैया पैसे दिए तो पूरा देख तो लें कम से कम तसल्ली से। तो यही बात यहाँ है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा सौभाग्य पाया कि वीतराग परमात्मा अनंत देव के दर्शन किए, तो दर्शन करते ही पलक झपकाना भूल गए। समझ गए? टकटकी बांध के देखते ही रह गए। समझिए? ये तो हुआ इसका सरल शब्दार्थ। ठीक है ना? अब जो आचार्य ने क्रिया का प्रयोग किया है इसमें कृदंत का, वो विलोकनीयम माने देखने योग्य, ये विशेषण किसका बन गया? भगवान का। हम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं भाई साहब। आप भगवान आप हो ही ऐसे कि आपको बिना पलक झपकाए देखा जाए। हम बिना पलक झपकाए देखते हैं, ये यहां नहीं कहा। जब हम अपनी ओर से कहेंगे तो ऐसा कह सकते हैं, अरे भगवान का स्वरूप इतना मनोहारी था, इतना मनोहारी था कि हम तो पलक झपकाना तक भूल गए। हमें पलक झपकाने में कष्ट लग रहा था कि अरे उतनी देर देख नहीं पाएंगे। ये तो आपकी ओर की भावनाएं हैं, पर आचार्य ने ऐसा लिखा ही नहीं। समझ गया? हम पहले सरल से सरल अर्थ करके फिर उसको खुलासा करते। आचार्य ने नहीं लिखा, उन्होंने कहा भैया आप तो भगवान ऐसे हो, आपका स्वरूप ही ऐसा है कि जो पलक झपका के देखा नहीं जा सकता। इसका सही अर्थ ये अनिमेष विलोकनीयम, इसका सही अर्थ क्या है कि आपको पलक झपकाना माने जो आंखें, पलक झप किस में होती? आंखों में। और जिससे जहां पलक झपकती हैं उससे, उस विधि से, उस साधन से आपको देखा ही नहीं जा सकता। मतलब आंखों के द्वारा आपको देखा ही नहीं जा सकता। अर्थ तो था ये, और लोगों ने अर्थ क्या कर दिया? भगवान आपको देख के दर्शन करने जो भक्तजन आते हैं वो तो पलक झपकाना भूल जाते। एकदम डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? लोग बाग है क्या और पहुंच कहां जाते? कभी आचार्य ने क्या कहा उसको समझने की कोशिश तो करें। आज सुबह की चर्चा में भी ये बात आई थी। उसमें जब मैंने कहा कि भगवान की वाणी में नए नहीं होते, सुबह भी दिन में भी, तो वो अगले छूटते ही बोला कि जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार में से ऐसा। कहा है? तो मैंने कहा भैया तुम विद्वान तो हो लेकिन अर्थ करना नहीं जानते। उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ ये है
कि जिनेंद्र भगवान कहते हैं यह व्यवहार नय का कथन है, वास्तव में जिनेंद्र भगवान वीतरागी वो कह ही नहीं सकते, वो किसी को उपदेश दे ही नहीं सकते। जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार नय कहा है, ये उसका अर्थ नहीं कि भाई साहब हम तो यही अर्थ कर रहे थे। आप कर रहे थे तो गलती आपकी थी, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान नयों का प्रयोग क्यों करेंगे, समझिएगा। और वो भी पहले तो नयों का नहीं करेंगे, उसमें भी व्यवहार नहीं कहेंगे। काहे को कहेंगे? जिसके पास प्योर माल नहीं हो वो नकली माल पैक करे, जिसके पास प्योर माल हो वो नकली माल क्यों को दिखाएगा, समझ गया ना। जिसके पास असली सोने के हीरे के गहने हो वो नकली गलट के काहे को पहनेगा, समझे कि नहीं। तो अव्वल तो उन्हें व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है जो गहने पहने, जो नए का प्रयोग करें ऐसा उनका स्वरूप ही नहीं है, केवल ज्ञान में नए होते ही नहीं, समझे ना। और यदि कदाचित तुम कल्पना भी करो तो भले आदमी भगवान के व्यक्तित्व में शुद्ध निश्चय नहीं की बात करो तो कुछ समझ में भी आए। अरे पहना नहीं है तो उन्हें हीरे का सेट पहनाओ, गिलेट का क्यों पहनाते, समझिए। उन्होंने तुमने अर्थ निकाला कैसे, कहते भाई साहब वो तो हम तो यही जानते थे आज। तो गड़बड़ी यही है, अर्थ कुछ है, ज्ञानी आचार्य कुछ कहते हैं, हम अपनी समझ से जो लगता है वो निकाल लेते हैं। भाई साहब हम तो ऐसे ही जानते हैं, हमने तो कर ली। अरे तुम्हारी समझ के लिए ये नहीं है, तुम्हें समझने के लिए ये है। क्या कह रहे सचिन, तेरे नोट करने की बात। जिनवाणी आचार्यों के वचन तुम्हारे समझने के लिए नहीं है, समझ में। वो क्या कह रहे हैं ये तुम समझो, अपनी समझ का प्रयोग मत करो। मैं तो ऐसा समझता हूं, कहते भाई साहब ये काम तुम मत करो, तुम्हें जितना बताया गया उतना करो। आचार्य ने क्या कहा उसको समझने में बुद्धि लगाओ, अपनी समझ से आचार्य को समझने की कोशिश मत करो। मैं तो भाई साहब ऐसे ही समझता था, कहते गलत करते थे। आप अपनी समझ को ताक पे रख दो कि आप क्या समझते हो, मात्र जो क्षोभसम है यदि उसका उपयोग करना, तो ज्ञानी क्या कह रहे हैं वो समझने में करना। हम तो यही जानते थे कि कुंद कुंद ने लिखा है कि जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार ने कहा है, मैंने कहा गलत समझा था। उसका अर्थ तो ये कि जिनेंद्र भगवान कहते हैं ये व्यवहार नहीं की बात है, ये वास्तविक बात नहीं है। तो जो कहते हैं यदि वो और वो व्यवहार नहीं माने झूठा। तो ये चीज तुम्हें समझना थी और तुम समझ बैठे कि देखो जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार ने कहा है, रोडरमल जी ने लिख दिया कि जिनवाणी में तो दोनों ने कहे हैं। अब बताओ कोई को कैसे समझाओ कि जिन्हें भगवान के वचन में दिव्य ध्वनि में नए नहीं होते। अब सबने पढ़ाया है, शुरू से यही पढ़ाया, वो ही रटे बैठे हैं। अब उनको कहते हैं तो वो कहते भाई साहब आप ही कहते हो और तो कोई कहता नहीं, इसलिए विश्वास नहीं। मुझे बताया मुमुक्षुओं ने भाई साहब आप ही ऐसा कहते हो और तो कोई कहते नहीं। जब मैं प्रवचन सार में कहता था इसमें नए नहीं है, कहते अरे आप ही कहते हो अकेले, फला विद्वान ने तो कहा है, फला आचार्य ने कहा होगा। हम ये जानते हैं कि भगवान की वाणी में नए हो नहीं सकते और ये भगवान की वाणी का प्रवचन का सार है, इसलिए इसमें नए का प्रयोग तो हमने किया ही नहीं, समझिए। हमें समझाने के लिए कहीं कहीं दृष्टांत दिए, वो बात मानते हैं, भगवान दृष्टांत भी नहीं देते, तो वो बात तो हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने नए का प्रयोग कहीं नहीं, समझिए। तो जैसे वहां ये अर्थ है ऐसे ही यहां अर्थ ये नहीं है जो हम लगाते हैं कि भगवान आपको देखे, आपके दर्शन किए तो मैं पलक झपकाना तक भूल गया। ये यहां अर्थ नहीं है। सब लोग यही करते हैं, मानता हूं, मुझे इससे ऐतराज नहीं है। जो आजकल आप डायलॉग मारते हो ना, अरे सारी दुनिया तो यही कहती है, करती है,
दुनिया में पढ़े लिखे मूर्खों की तादाद बहुत ज्यादा है। डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन पल्ले में अकल बिल्कुल नहीं। समझ में आया? वो एक काका हाथरसी था, तो उसने ऐसे ही पढ़े लिखी जो मिली, तो पढ़ी लिखी पत्नी मिली, पति के पढ़ी नकेल, वाक शास्त्र में पास थी, पाक शास्त्र में फेल। आलू जल गए, पनकियां तो बनती नहीं, कहीं और की बात है। आलू जल गए, जल्दी से चिल्लाई, पति देव जल्दी से आओ, जले हुए आलूओं पर बरनोल लगाओ। अरे भाई तो क्या समझा है? अब ऐसी डिग्रियों को करेंगे क्या जिससे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वास्तविक धरातल का कुछ अता पता नहीं है, तो वो तो पढ़े लिखे मूर्ख ही हुए। डिग्री होल्डर हैं, इसलिए अब अनपढ़ तो कह नहीं सकते, पढ़े लिखे तो मानना पड़ेगा। लेकिन अकल की बात रत्ती भर भी नहीं करते हैं, इसलिए मूर्ख भी कहना पड़ेगा। क्या करें, मजबूर है। हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहते, लेकिन मजबूर है, तुम्हारी हरकतें मजबूर करती हैं। भगवान तुम कैसे देखते हो भगवान को? कितना ही कर लेना भाई साहब, पलक झपकेगी। आँख से देखोगे तो झपकेगा। जब चर्म चक्षु से देखोगे कितनी देर टकटकी बांधोगे? झपकेगी। आचार्य साफ करे, झपकना नहीं चाहिए। ज्ञान चक्षु। समझ रहे ना? झपकना नहीं चाहिए। यदि पलक नहीं झपके तो उसमें पलक आनी नहीं चाहिए, चर्म चक्षु आनी नहीं चाहिए। मतलब भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो व्यक्तित्व है, वो जो चर्म चक्षु से दिखाई देता है, उसका नाम भगवान का स्वरूप नहीं। सही बात है। चर्म चक्षु से तो प्रतिमा ही दिखती है। आप तो बिना चर्म चक्षु के देखने लायक हो, इसका अर्थ तो ये है। और हमने अर्थ क्या किया पंडिताई में? बिना कि भगवान मैं तो आपको देखा, आप हमें इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे, मैं तो पलके ही झपकाना भूल गया। अब पब्लिक को ये समझाना बहुत आसान है। लीन भयो व्यवहार में उकति न सूझे कोई, मूड भयो प्रपद जपे मुकति कहाते हो। समस्या तो यही होगी। बाहरी बातों में दुनिया जैसे कहते, अरे भैया ज्ञानी दुनिया की तरह नहीं बोलते। तुम्हें अपना अभिप्राय ज्ञानियों से मिलाना है, दुनिया से नहीं मिलाना। पर इन्हें समझाए कौन? जितने हिंदी वक्तांबर है उनमें भी सब में वही तो कह तो रहा हूं, ये हिंदी वाले, चाहे वो हेमचंद जी का हो, किसी का हो, ध्यान रखना, इसका आज तक सही अनुवाद हिंदी में आया ही नहीं। ये ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, हर शब्द से, मूल से सब चीजें समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं? लोक नियम से स्पष्ट हो गया। क्लियर है? विलोक नियम माने देखने योग्य। देखता हूं ये नहीं है। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वरूप ही बिना पलक झपकाए देखने योग्य है। अब आंख से देखेंगे तो पलक तो झपकेगी। समझ गए? मतलब आंख से देखने लायक नहीं है। और आँख से दिखेगा तो प्रतिमा दिखेगी। आपके दर्शन, बात को बदलो नहीं, थोड़ा सा कम रखो। मुद्दा कहाँ है? समोसरण की बात है, तो उसमें कहाँ से प्रतिमा आ गई? समझो, भगवान आपका जो स्वरूप है वो चर्म चक्षुओं से देखने लायक नहीं है। हम आंख खोल के दर्शन तो करते हैं, लेकिन आंख जितना आंखती वह रूप का अंकन नहीं। परमोदारिक है, समचतुर संस्थान है, वज्र वृषभ नाराज संगनन है। ये सब जो कुछ तुम देखते हो, आंख जितना आंखती वह भगवान के स्वरूप का अंकन नहीं है। आंख नहीं देख सकती, जो देख ही नहीं सकती है। आप बिना चक्षु के देखने लायक, और हम आपको चक्षु से देखते हैं। तो हमारी मजबूरी है, जो अकेली चक्षु से देखते हैं उनकी आंख भी खुली होती है, और जो अकल से देखते हैं, जानते हैं, उनकी भी आंख खुली ही होती है।
छद्मस्त जीवों के लिए तो यही स्वरूप है। वो इंद्रिय से जो रूप दिख रहा है, आंख खुली की खुली रह जाए और ज्ञान अपना काम करने में प्रवृत्त हो जाए, तो वही रूप अनिमेष विलोक नियम है। बात समझ में आ रही? मैं बहुत सरल करके बोल रहा हूं, लेकिन अपने विषय से मैं हिल नहीं सकता। नहीं सही। आज का मूल वाक्य ही इतना, अनिमेष विलोक नियम। आप पहचानो तो कि अनिमेष विलोक नियम क्या होता है। एक जौहरी है, वो रत्न की परख करता है। समझ में आया? हम एक अपने किसी मित्र के साथ गए किसी ऐसी दुकान पे, ज्वेलर्स की, बड़ा ज्वेलर था वो। अब हमारे साथ जो लोग गए तो उनको वो, ठीक है जैन साहब एक सिंपल आदमी है, तो उनके साथ आए तो वो भी सिंपल नहीं होंगे, वो ऐसे ही मूल्यांकन कर रहा। धार्मिक लोगों के पास क्या माल पानी होता, कुछ नहीं होता। तो वो असेसमेंट जो अपना कर रहा, वो ऐसे ही कर रहा। तो वो हमारे साथ के जी थे, वो समझ गए। तो उन्होंने कहा, भाई साहब वो आपके यहाँ फला चीज मिल जाती है क्या, लगभग क्या हिसाब होगा? उसके उन्होंने कोड बताए। तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये एक छोटी सी अंगूठी है, जरा क्या हिसाब का होगा इसमें नग? उन्होंने देखा, बेटा तुम्हें ये चीज़ों का ज़्यादा, कोडिंग का ज़्यादा जानकार है, तुम देख। उसने पता किया, जो ही वो डाला तो पता चला कि साहब ये कम से कम 38-40 लाख का हीरा होना चाहिए। अब वो सिंपल अंगूठी में ऐसे ही पहने घूम रहे। समझ गए? अब जब जाना कि इतना ब्रांडेड हो, ऐसा हीरा है जिसकी कम से कम कीमत 38-40 लाख है, भाई साहब कुछ लेंगे क्या? कुछ नहीं चाहिए। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब आपने जो भी सिंपल ड्रेस थी, जो कुछ भी थी, देखने में आदमी एक सिंपल लग रहा, वो मेरे जैसे सिंपल आदमी के साथ आया, आपने मूल्यांकन तो किया। वो मूल्यांकन कैसे किया? जो आंखों से दिख रहा था उससे किया, क्या अकल से किया? समझ गए? अब जो अगला व्यवहार किया वो अकल समझ के अनुसार किया कि जो आंखों से दिख रहा था उसके अनुसार किया? उनसे पूछा कैसे आए, कि भाई साहब रिक्शा से आए। अब चांदनी चौक में चलते ही रिक्शा है, मर्सिडीज चलती नहीं तो क्या करें? समझ गए? तो वो तो यही सोच रहे कि तो रिक्शा छाप है। अरे भाई वहां पर वही साधन है और कोई साधन ही नहीं है, तो आदमी जाएगा कैसे? आप मूल्यांकन किस दृष्टि से कर रहे हो, और जब आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो फिर मूल्यांकन किसका करते हो, किस दृष्टि से करते हो, दोनों में सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। समझ गए? तो अभी तक भगवान आपके दर्शन करने तो मैं आया था, लेकिन दर्शन करते करते यदि मेरे ज्ञान चक्षु नहीं खुले और चरम चक्षु से ही दर्शन करता रहा, तो भाई साहब आपका स्वरूप तो भगवान अनिमेष विलोक नियम था, और मैं तो आंखों से ही देखता रह गया, जिसमें तो निमेष विलोक नियम ही होता। इनको तुम इधर पे टेप लगा के इधर चिपका लो, इधर पे टेप लगा के इधर चिपका लो, तुम भूत जैसे दिखोगे, ऐसी आंखें खोले बिना झपकाए, लेकिन भाई साहब तब भी वो पलक झपकने के लिए बेचैन रहेगी, वो जोर लगाती रहेगी, वह झपके बिना नहीं रहेगी। और जब आंख से उपयोग ही हट जाएगा, ज्ञान ज्ञान का काम करने लगेगा, तो पलक को रोकना नहीं पड़ेगा, वो झपकना अपने आप भूल जाएगी। पलक को झपकने से रोक के आप उसको झपकने से नहीं बचा सकते, वो झपकेगी। आपने स्वरूप नहीं समझा, और यदि आपका उपयोग ही कहीं चला गया दूसरी जगह, तो पलक को जब देह पे ही उपयोग नहीं है, आंख पे ही उपयोग नहीं है, तो पलक झपकाएगा कौन? मुर्दे की थोड़ी झपकती है।
क्योंकि उसका चेतन तो कहीं और चला गया। ऐसे ही हमारा उपयोग जब कहीं और चला जाए तो ये भी कैसे झपकेगी। भगवान आपका स्वरूप तो उस ज्ञान चक्षु से देखने लायक है, जितना चर्म चक्षुओं से दिखता है वहां तो निमेष होगा, पलक झपकेगी, ब्लिंकिंग होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। कब तक नहीं होगी, कितनी देर, और उसमें खींचातानी होगी, रोके ऐसे ऐसे देगा। ऐसे कितने ही जोर लगा लोगे, वो जोर लगाने से भी संक्लेश बढ़ेगा, संतुष्टि नहीं बढ़ेगी। समझे? इसलिए पहले से तय करो कि वीतरागी अनंत परमात्मा का स्वरूप वो अनिमेष विलोकनीयम है। ये पलक झपकने का काम नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज से देखो जिसमें पलक नहीं झपकती। अब आचार्य ने तो सीधा सीधा कहा, हमने उनका तो समझा नहीं ढीला भरी और अपनी पंडिताई लगा दी। अरे भगवान आप क्या समझते हो, मैं बिना पलक झपकाए आपको देखता रहा। देखा तो होता। अरे मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह, क्या समझाएं, आचार्य क्या कह रहे हैं और तुम क्या बोल रहे हो। तुम अपनी धुन में चल रहे हो, उनकी सुन ही नहीं रहे हो। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हे प्रभु आपका स्वरूप इन चर्म चक्षुओं से देखने लायक है ही नहीं। लेकिन मजे की बात है, फिर भी मैंने देखा है, दृष्टवा। देखो दोनों बातें, यदि स्वरूप अनिमेष विलोकनीयम है, चर्म चक्षुओं से देखने लायक नहीं है, तो फिर देखा क्या कि उसके बावजूद हमने देखा। क्या उसके बावजूद हमने देखा है। अभी अभी देखकर अभी देखा। जरा सोचना, कौन कहेगा ये, कौन कहेगा ये। जो चर्म चक्षुओं से देखने लायक व्यक्तित्व नहीं है, उसको देखकर मैं ये बात कह रहा। कौन होगा वो। आंखें तो उसकी भी दिखेंगी, लेकिन आपको दिखेंगी आंखें, वो आंखों से देख नहीं रहा। नासाग्र दृष्टि प्रभु की कही जाती कि नहीं कही जाती। मतलब भगवान नाक पर बक्खी नहीं बैठ जाए इसलिए नाक देखते रहते। नहीं, आपने लिखा है ना, नासाग्र दृष्टि, नाक के अगले भाग में दृष्टि लगाए रहते भगवान। हाँ, तो ऐसे ही करोगे। बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा हो तो बताओ आप। प्रभु की नासाग्र दृष्टि, इसका क्या अर्थ करोगे कि भगवान को अपनी नाक की बहुत चिंता होती है, कहीं मक्खी मक्खी ना बैठ जाए इसलिए नाक पर नजर रखते हैं हमेशा। क्यों भाई साहब, जैसा ही अर्थ हो गया जैसा अनिमेष विलोकनीय है। यदि ये अर्थ मूर्खता का है तो ऐसे ही मैं भगवान को टकटकी बांध के देखता रहा, ये अर्थ महामूर्खता का। सही बात। क्योंकि इसमें तो ऐसा लिखा ही नहीं है। वहां लिखा तो है कि भगवान की नासाग्र दृष्टि, भगवान नाक के अग्रभाग पे देख रहे थे, उनकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पे थी। लिखा तो है, यहां तो ऐसा लिखा ही नहीं है। वो तो कह रहे आप पलक झपका के उस उपकरण से जिसमें पलक होती है, उस चर्म चक्षु से देखने लायक हो ही नहीं। और आपने अर्थ कर लिया कि भक्त, भगवान का जो भक्त होता है वो बिना पलक झपकाए भगवान को देखता है। भले आदमी, ये विशेषण भक्त का नहीं है, ये विशेषण भगवान का है, और आपने भक्त का बना दिया। तो बताओ ऐसे लोगों से कौन पार पाएगा। समस्या समझ में आ रही। क्वालिटी किसी की है,
हम अपने ऊपर ले, भगवान अपने आप को ट्रैक्टर की बांध के देखा, देखो हम पलक तक नहीं झपकाए, आपको देखते रहे टट्टी। बेवकूफ राम, ये तुम्हारी बात नहीं हो रही है, ये भगवान की बात हो रही है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि बिना पलक झपकाए देखा जाए। अब जिसमें है ही पलक और जिसका काम ही झपकना है, जब तक इस पे उपयोग रहेगा, तुम जितनी रोकना चाहोगे उतनी ज्यादा झपकेगी। सही बात। भले ही रोके रहो, पर विकल्प में तो झपकेगी। आपको प्रति समय ख्याल है कि पलक झपकना है, लेकिन झपकने नहीं दूंगा मैं। उपयोग तो निकलते ही। समझ में? ये वही हरकतें हैं कि सरदार जी ने कह दिया मैं 12 बजने ही नहीं दूंगा, न घंटा घर की घड़ी में 12 बजेगी ना हम बावड़े के लाए, लंगर पकड़ के बैठ गए, घंटे में बजेगी ही नहीं। अरे काल को कोई रोक सका क्या? ऐसे विकल्प को कोई रोक सका क्या? छद्मस्त जीवों के विकल्प को किसी ने रोका है आज तक? तुम जितना रोकना चाहोगे उतने ज्यादा विकल्प चलेंगे। प्रति समय आप जीवन में कुछ भी देखते रहते हो, आपको पता नहीं है कितनी बार पलक झपकाई, लेकिन आप जब तय कर लो कि हमें पलक झपकाना नहीं है, तो प्रति समय पलक झपकाने का भाव हो, उस विकल्प से दूर नहीं हो पाओगे, उस और ज्यादा राग होगा, उससे और ज्यादा आकुलता होगी कि अरे साहब मुझे पलक नहीं झपकाने दे रहे। समझ गए? ये बाबा जी सांस नहीं लेने दे रहे, रोको सांस, रोको सांस। क्या अनर्थ है? एक ने बोला ऐसे, अर्थ के अनर्थ करने वाले बड़े ज्ञानी आत्मा हो। एक ने बोला कि मैं कब सास को अपने घर नहीं आने दूंगी। ये क्यों? सुबह बाबा रामदेव कह रहे थे रोको सांस, रोको सांस। मैंने नहीं घुसने दिया उनके घर, उनको घर में। अब वो इतने बड़े योग गुरु हैं, वो सिखा रहे थे तो हमने मान लिया। अरे भले आदमी, सांस नहीं वो सांस कह रहे थे। अब हम सांस और सांस में अंतर नहीं पकड़ पाए। ऐसी जो भगवान का विशेषण है उसको हमने अपना विशेषण मान लिया, अपने देखने की कला कौशल मान लिया। भगवान आप भी क्या याद रखोगे, मैंने बिना पलक झपकाए आपको देखा था। अरे भले आदमी, तुमने चर्म चक्षुओं से देखा था, इसका मतलब है। और भगवान का व्यक्तित्व चर्म चक्षुओं से देखने लायक है नहीं, आचार्य ये कह रहे हैं। आजकल लोग होते, मेरी अक्सर लोगों से टोका टाकी हो जाती। मैं बात शुरू करूंगा, बीच में बोले तुम आधी अधूरी सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं पहले सुनो तो पूरी। बहुत तकरीबन लोगों से मेरी, यार मैं तुम फालतू में इरिटेट मत करो मुझे, पहले पूरी बात सुन तो लो। हमने बात शुरू की नहीं और तुमने उस पर आधी अधूरी सुनी बोले नहीं। ये अनिमेष बात शुरू की अभी, हाँ साहब हम भी बिना पलक झपकाए देखेंगे। अरे अनिमेष विलोकनम नहीं है, अनिमेष विलोक नियम है। अनिमेष विलोकनम आपका विशेषण, आपका कला कौशल होता, और बिना पलक झपकाए देखने योग्य वो उनका विशेषण है, वो तुम्हारी कला कौशल का विशेषण है। तुम कैसे करते हो ये नहीं बताना है। भगवान वो कभी भी जिसमें पलक झपकती हैं उस कला से, उस कौशल से, उस प्रविधि से देखने लायक नहीं है। वो तो अर्थ ये समझ गए। अब तुम जबरदस्ती फूले जा रहे हो, देखो भगवान हमने बिना पलक झपकाए टकटकी बांध के आपको देखता रहा। भाई साहब क्यों देखते रहे? अरे भगवान का स्वरूप ही इतना सुंदर है। तावंते खलते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। अगले ही छंद में आने वाला। दुनिया में जितने ही परमाणु थे सुंदर, अरे कोई परमाणु सुंदर हो बदसूरत नहीं होता, परमाणु तो परमाणु हो। वो वहां जो आचार्य ने कहा अभी बहुत दिन लगेंगे, पर वहां जब आएंगे तो उसका अर्थ बताऊं। उसका अर्थ भी कुछ और है और तुम कुछ और समझ रहे हो। तो पहले यही समझ लो, यही अटके रहो, आगे मत भागो। भगवान का विशेषण है ये भगवान का स्वरूप है कि जिसमें निमेष होते हैं,
जिसमें ब्लिंकिंग होती है, जिसमें पलकें होती हैं और झपकती हैं, उस दृष्टि से भगवान देखने लायक नहीं है। और जो इनसे देखने लायक नहीं है, उनको देखने के बाद में ये बात कर, दृष्टवा, देखकर ये बात कर। मतलब कौन बोल रहा है? ये इंद्रिय ज्ञानी बोल रहा है क्या अतीन्द्रिय ज्ञानी बोल रहा है? समझे ना? अब आप कभी सोचते थे कि भक्तांबर में अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा है? बताओ, कभी आपने सोचा था भरोसा कि ऐसी चर्चा भी इसमें है? ये हम शब्दों से आधी बात सुनी नहीं और अपनी जो अपने संस्कार में, वासनाओं में जो चल रहा वो बोलना शुरू कर देते। लोगों के लिए वो आचार्य, नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। दैव खातम च वदनम, भाग्य से आपके मुंह रूपी गड्ढा मिल गया, खोद दिया किसी ने। ये तो पुद्गल है ना, तो पुद्गल में एक गड्ढा है, हाथ पैर में तो गड्ढा है नहीं, यहां तो है ना। तो दैव खातम च वदनम, भाग्य से मिल गया। आत्मा यत्तम च पौरुषम, थोड़े से हिलाने का, जीभ हिलाने का तो कोशिश करना है आपको, और क्या करना भाई? चीज तो इंस्ट्रूमेंट मिली हुई है, अब उसको थोड़े चलाने की कोशिश करना। कहती उसके बाद कहते हैं श्रोतारा संति सर्वत्र। इस दुनिया है ये, यहाँ आपकी बात कुछ भी बोलो, सुनने वालों की कमी नहीं है। तो क्या करना? निर्लज्जा को ना पंडिता, बेशरम बन जाओ, पंडित हो जाओ। पवन जी ऐसी ऐसी धुलाइयां की है आचार्यों ने, जो अपने आप की पंडिताई दिखाते हैं ना, उनके लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप हिंदी के वक्ता, अरे साहब उन्होंने हिंदी में, चलो बहुत अच्छा है, हेमराज जी ब्रह्मचारी जी की बड़ी कृपा है कि आपने हिंदी में बना दिया, हम संस्कृत तो पढ़ ली। अरे बेवकूफ राम, उनने क्या बना दिया? पहले ये तो जानो कि आचार्य मानतुंग ने क्या कहा था, क्या वो बात उसमें है भी? जब है ही नहीं, झलक भी नहीं है, और तुम जबरदस्ती हिंदी का पढ़ के अपने आप को भक्तांबर का पढ़ने वाला मान रहे हो, ठगे जा रहे हो। आपको पता ही नहीं है, जो मानतुंग ने कहा वो हिंदी में है ही नहीं। बात समझ में आई? जो मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर में मूल में कहा वो हिंदी में है ही नहीं, उनने उठपटांग कुछ भी कर दिया है। क्या भगवान ने क्या कहा वो समझने, ज्ञानियों ने क्या कहा वो समझने की कोशिश नहीं की। मेरी समझ में क्या कहा आया वो मैं बता रहा हूं। तुम्हारी तो समझ ही औंधी है, औंधे लोटे की तरह बुद्धि है तुम्हारी, उसमें कुछ आता ही नहीं है। कितनी कैपेसिटी हो, लेकिन जब लोटा औंधा होगा तो उसमें समुद्र का जल भी जितना चाहे बहा लो, उस वो सूखा ही रहेगा। ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मोही जीव को वो अपने हिसाब से देखता है, वो बुद्धि औंधी है। तो तुम जितने चाहे ऊपर से बरसा लो, होता क्या? भीगता तक नहीं है अंदर में, भरना तो बहुत दूर की बात। जितने अनुवाद है भक्तांबर के, एक अनुवाद में भक्तांबर का अर्थ नहीं। चैलेंज देके कह रहा हूं, जो आचार्य मानतुंग कहते हैं उससे उल्टा ही कहा। और जितने आज तक ये भक्तांबर के पंडित आजकल जो बने घूम रहे हैं, फैशन चला दिया अनुष्ठानों का, उनके मुकाबले ठग कोई नहीं। क्योंकि मानतुंगाचार्य ने जो बात नहीं कही उसका उस रूप में प्रयोग कर रहे। पता वो कैसी है? एक आदमी को कहीं पर एक बढ़िया रॉ रूबी मिल गई, इतनी बड़ी रूबी, लेकिन रॉ थी, उसमें कटिंग नहीं हुई थी, मिट्टी और खजान का, तो वो चढ़ी हुई थी। तो उसने क्या किया, ये बढ़िया है, हमें तराजू होती थी ना हाथ की, तो उसकी पासंग बनाना थी, क्योंकि एक पड़ला थोड़ा भारी था, एक पड़ला हल्का था। अब बैलेंस कैसे बना, लोगों को तो दिखाना पड़ता, तो पासंग बनाना थी। तो उसने पोटली में बांधी और उस एक सिरे पे टांग दी,
तो भाई साहब बिल्कुल बराबर होगी। अब देख लो हमारी बिल्कुल तराजू ऐसे दिखा रहा, एक सूत भर का भी अंतर नहीं है, ठीक है। और भाजी बेच रहा 54 किलो। शाम को आया घर, क्या, अरे भैया 4 टोकरी भाजी ली थी, 50-50 किलो की एक एक टोकरी थी, 200 किलो भाजी बेच के आया, 100 रुपए की खरीदी थी, 125 रुपए में बेची, आज तो 25 रुपए कमा लिए। जय हो तराजू मैया की। अब किसी जानकार ने देखा, कहता भला आदमी दिन भर की मजदूरी करके 25 रुपया कमा के अकड़ रहा है और इसके पास 25 करोड़ का रूबी है, उसको पासंग बना रखा है, और कहता मैं तो गरीब हूं। तू ये भाजी बेचता क्यों है? जब 25 करोड़ का रूबी तेरे पास है तो ये भाजी बेचने की मजूरी करता क्यों है? पहचान इसको, ये पासंग बनाने के लिए नहीं है, ये तेरे जीवन की पासंग बदल देने वाला है। जितना अनबैलेंस्ड तेरा जीवन है उसको बैलेंस बनाने वाला है। एक बार भक्तामर को समझ तो सही, भगवान का स्वरूप अनिमेष विलोकनीयम है, और तूने वो बात अपने ऊपर लगा ली कि भाई मैं बेटा पलक झपकाए देखना है तो हम पुण्य मिलेगा, और तुमने पलक झपका ली तो पुण्य नहीं मिलेगा। भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। ये भले आदमी, ये वीतरागी है, ये कृपा करते कहाँ हैं? वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। भाई साहब हमारे तो ऐसा, आप कुछ भी कह लो हम तो यही मानेंगे। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी भारी खराबी है पवन जी, ये बीमारी फैली हुई है। संसार के जीव ज्ञानियों की सुनते नहीं है, उनकी बात सुन के अपने अभिप्राय में जो बसा हुआ है वैसे ही मानते हैं और कहते हैं हमने तो भगवान की मानी, हमने तो ज्ञानियों की मानी, हमने तो भक्तंबर पढ़ा, धेला नहीं पढ़ा तुमने। लेकिन मानते हैं हम तो भक्तांबर पढ़ते हैं सब। कई लोग हैं हर इतवार को पढ़ेंगे, कोई अष्टमी चतुर्दशी पढ़ेंगे। तुमने पढ़ा क्या ये तो बताओ। समझ में नहीं आया कुछ भी तो चमड़े की जुबान ने बोला और कर्णेंद्री ने सुना, पुद्गल के शब्द निकले। संस्कार किस पे होगा, पुद्गल पे कि आत्मा पे? तुमने तो समझे ही नहीं, समझ का तो प्रयोग शुरू नहीं किया, शब्दों में खेल रहे हो, पुद्गल के चावल और पुद्गल की थाली में चढ़ा रहे हो और अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो। समझ गए? ये भक्तामर में जो शब्द हैं, यदि शब्दों में आप खेलते हो तो पुद्गल के चावल और पुद्गल की थाली में चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप समझे नहीं पूजा किसे कहते। वो अभिप्राय का खेल था और तुमने इसी बात पे लड़ रही। भाई साहब अक्षतम चढ़ाना था, तुमने तो पुष्प दे दी। सफेद देना थे, तुमने पीले दे दी। हमारी तो सारी पूजी बिगड़ गई आज। आप देखो कहीं गाँव कहीं चले जाओ तो इस बात पे बाकायदा पढ़काया कि पंडित जी हो तुम्हें इतना ही होश नहीं। बोल रहे हो पुष्पम निर्प्रामति स्वाहा और दे रहे हो सफेद चावल, बोल रहे हो अक्षतम निर्प्रामति स्वाहा, पीले चावल दे दिए। मुझे तुम्हें आते हैं कि नहीं आते? क्या समझा है कि पूजा है किसका नाम? जो गुणों के, अभी तुम्हें गुण पता ही नहीं चले, शब्द बोले जा रहे हो और अपने आप को पुजारी मान रहे हो। पुद्गल में पुद्गल चढ़ाए जा रहे हो, अपने आप को पुजारी मान रहे हो। जबकि उसका अभिप्राय था कि मैं इंद्रिय विषयों के आकर्षण और इंद्रिय विषयों के भोग के साधन, उनका त्याग करना, इसका नाम पूजा है। एक एक विषय को त्यागते जाओ, तब तो हम भगवान के पास पहुंचेंगे। यदि इनके आकर्षण, इनकी ओट बीच में बनी हुई है तो ना भगवान दिखेंगे और ना भगवान तक आपके भाव पहुंचेंगे। आपके लिए बाधक है इंद्रिय विषयों के आकर्षण, तो एक एक जल से फल तक का वैभव है मैं आज त्याग नहीं।
समझ गए? ताकि ये सब हटे तो भगवान दिखे। ऐसे इंद्रियों के प्रयोग की जो हमारी आदत है वो मिटे छूटे तो भगवान दिखे। आचार्य ने साफ साफ कहा भगवान तो अनिमेष विलोकनीयम है, मतलब चर्म चक्षुओं से दिखने वाली चीज नहीं है। और चर्म चक्षु जितना देखता है और उससे दिखता है उसका नाम भगवान नहीं है। आज हमारे लोग बड़े गर्व से भाई साहब वहां गए थे आप, 1.25 फीट की स्फटिक की ऐसी धमकती हुई प्रतिमा ने विराजमान करवाई है भाई साहब। मिलता नहीं, आप ढूंढो ऐसा स्फटिक मिलेगा नहीं। आप कहां से ढूंढ के दुनिया से मंगवाया, रिसर्च करवाई और 1.25 फीट का स्फटिक, और फिर कारीगर को मुंह मांगा दाम दिया, जितनी सुंदर प्रतिमा बनी हमने विराजमान। अरे तुम कभी जीवन में समझ नहीं पाओगे, भगवान वीतरागता की मूर्ति होते हैं, स्फटिक की मूर्ति नहीं होते। तुमने स्फटिक की मूर्ति विराजमान करवाई, तुमने भगवान की मूर्ति विराजमान। हमें तुम्हारी बुद्धि पे तरस आती, पैसा का पैसा गया और उसके बाद भी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं आया। आपको बताया था, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। कलकत्ता गया 10 लाख में, उन लोगों ने बुलाया तो वहाँ बड़े बाजार में एक दिन सब विद्वान बुलाए जाते, वो किसी पंथ के हों किसी उसके हों, जितने जैन विद्वान हैं सबको बुलाते हैं। छोटा मोटा फॉर्मल सत्कार करते हैं, सबसे 5-5 मिनट बुलवाते हैं ताकि ये हो जाए कि हाँ भाई कलकत्ता की समाज ने सारे विद्वानों को किसी से भेदभाव नहीं किया, सबकी सुनी और सबका सम्मान किया। तो उन लोगों को तो तकरीबन तो सब उसी आमनाय के होते हैं, अपने शुद्ध तत्व के आमनाय वाले रेयर ही जाते हैं, ज़्यादा जाते ही नहीं है। तो मैं गया था तो उन लोगों ने सुना था अरे भाई इनके बड़ा चर्चा है, बड़ा नाम है। तो वहाँ समाज के पंच सबसे पहले, अरे साहब आप आए हो, आप तो वहाँ छोटे से एरिया में हो, चौरंगी टेरेस में, यहाँ आओ देखो बड़े बाजार में कितने भव्य मंदिर है कलकत्ता की जैन समाज द्वारा बनवाए। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सारी टीम मुझे दर्शन कराने लगी। अरे देखो डॉक्टर साहब, ये देखो शुद्ध सोने के भगवान है, ये नवरत्नों के हैं, ये देखो कितनी भारी चांदी की प्रतिमा है, ये अष्टधातुओं के हैं भाई साहब, अकेले पीतल वितल के मत समझ लेना, सारे वर्णन करते हैं। मेरे को तो बताना था, मैं नीचे उतर के आया। अब पहला नंबर मेरी था बोलने का, उन्होंने कहा मुझे तो जाना भैया, बहुत दूर, कलकत्ता में रोड पे टाइम बहुत लगता है, वो भी जानते थे। उन्होंने कहा भाई साहब इन्हीं को ज़्यादा दूर जाना, ये फंसेंगे ट्रैफिक में, इसलिए इनको भेज दो। तो अब यही पहले बोलेंगे। मैंने क्या बोलूँ, 5 मिनट में क्या समझो उन्हें। तो मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा भाई साहब मुझे बहुत भाव थे कि बड़े बाजार में बहुत भव्य मंदिर हैं, प्राचीन समझदार समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए, लोग बहुत तारीफ करते थे। मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था, जिन मंदिर दर्शन। आपकी समाज के लोगों ने मुझे दर्शन नहीं कराया। अरे क्या बात कर रहे हो, शांति रखो थोड़ी। तो वो सहम गए जब मैंने जोर से बोला, नहीं शांति रखो थोड़ी, बोलने दो मुझे, 5 मिनट का समय तो है ना, 5 ही मिनट बोलूँगा, चुप हो। फिर मैंने कहा साहब ये कहते ये सोने के भगवान हैं, ये चांदी के भगवान हैं, ये अष्टधातु के हैं, ये स्फटिक के हैं, ये नवरत्नों के हैं, जैन भगवान तो एक दिखाई नहीं, वीतराग भगवान एक भी दिखाई नहीं। मैं तो उनके दर्शन करने आया था, आप क्या नहीं है क्या। अब साहब वो जितने चौधरी थे सब ऐसे, सबकी नजर झुकी रह गई, गर्दन झुकी रह गई, एक ऊपर बोलने को तैयार नहीं। हमने कि आपके दिमाग में जब तक ये सोने के भगवान, चांदी के भगवान, पीतल के भगवान ये दिमाग में बसा रहेगा, रत्नों को स्फटिक के बसे रहेंगे, तब तक आप वीतराग के दर्शन तो आपने किए नहीं, आपके विजन में ही नहीं है। उनमें वीतरागता देखने योग्य थी और आपने उनमें भी सोने चांदी रत्न ये देखते रहे। जैसा वो अंतर था वही अंतर यहां है, शब्द में वही अर्थ का अभिप्राय का अंतर यहां है।
कि भगवान है अनिमेष विलोकनीयम। आचार्य साफ साफ कह रहे, तुम्हारे चर्म चक्षुओं से भगवान के स्वरूप का अंकन नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता। तो फिर अगली पंक्ति में क्यों कहा, नान्यत्र तोस्मुपयाति जनस्य चक्षु। अरे भले आदमी, जब यदि ये ज्ञान चक्षु है तो ये भी चक्षु हो, तो ज्ञान चक्षु होगी। ये जिन मुनिराजों को 7 जो उनके देने का अनिवार्य आवश्यक होते कि नहीं, उनमें पहला आवश्यक है देव वंदना। पढ़ा, 6 आवश्यक, ठीक है ना, 6 आवश्यक जो भी है, तो उनमें पहला देव वंदना है। अब महाराज जी जंगल में हैं, महीनों तक तपस्या चल रही, अब नहीं जाते कहीं, समझ गया। तो जब जाने ही नहीं तो देव वंदना कैसे करेंगे? ज्ञान चक्षु से। बताओ, आप आंख खोल के करते, वो आंख बंद करके करते, बस यही अंतर है। उनके भगवान में, उनके पास है, तो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। तो तुम चर्म चक्षुओं से करते हो, तुम्हारे भगवान बाहर में है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ता। वीतराग का स्वरूप, आदिनाथ का स्वरूप अनिमेष विलोकनीयम है, निमेष विलोकनीयम नहीं। तुम जितना चर्म चक्षु से देखोगे वो भगवान का स्वरूप नहीं है। 500 धनुषनी काया 6 ये भगवान का स्वरूप नहीं है। कोट पूर्वनी आयु 6 ये भगवान का स्वरूप नहीं है। वीतरागी की कोई आयु नहीं होती है, कि होती है, समझ गए? अभी तुमने पहचाना ही नहीं, देखा ही नहीं कि भगवान है क्या, किसके दर्शन करना और काहे से दर्शन करना। कहते ये छंद पढ़ने के पहले तुम्हें भगवान की ओर देखकर अपने अंतर में भगवान के दर्शन कर लेना चाहिए, और देखकर फिर बोलना चाहिए, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। भले आदमी देखा किया कुछ है ही नहीं, पढ़े जा रहे दृष्ट्वा भवन, क्या है ये बावलापन क्यों दिखाते? ये स्तोत्र अकेले पढ़ने की चीज है क्या? समझो तो कि आचार्य ने कब लिखा, कि जब उन्होंने अंतर में 48 तालों में बंद थे, काल कोठरी थी, एक सुई की नोक के बराबर भी उजाला नहीं था, और वहां आचार्य लिख रहे हैं, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। एक और खूबी बताओ, चलेगा तो उतनी आगे नहीं बढ़ने वाला, मैं थोड़ा ढीला आदमी हूं। एक विषय तृप्ति से ले लो, रोज रोज बड़ा यार भाग यार, कौन सी हमें ट्रेन छूट रही है, काहे की चिंता है? किसी से लेना नहीं देना नहीं, जिसको सुनना सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपनी मस्ती में बोलूंगा, जो आचार्य ने कहा है उसका मतलब निकालूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। जरा शांति से सुनो। भगवान का स्वरूप क्या है? अनिमेष विलोक। और हमने क्या किया? निमेष विलोक। वो विलोकनम है, विलोक नहीं। निमेष हमारी ओर से बोला जाएगा तो निमेष विलोकनम, कि मैं तो भाई साहब अपने जिनमें पलकें लगी हैं, इतनी सुंदर सुंदर आंखें, ऐसी बड़ी बड़ी बरौनियों वाली पलकें हैं। आजकल तो वो नहीं होता है, जिनको दिखाना है, जिनकी नहीं होती है तो नकली लगा लेती है। बहुत बीमारियां चल गई हैं आजकल। सच कह रहा हूं पवन जी, कई लोगों को ऐसा है कि उनका मेकअप उतार दो ना तो आपको अपनी काम वाली भाई बहुत सुंदर लगे। बड़ी सी बड़ी हीरोइन का मेकअप उतार दो तो आपको काम वाली भाई बहुत सुंदर लगे। क्या ये बहुत सुंदर है भाई साहब, हम काय को उनको देखने गए थे, वो सब मेकअप ही देखते हो, समझे ना? तो वो जो पलक, ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर पलकें थी, और भाई साहब हम पलक झपकाए बिना आपको देखते रहे, तुम अकड़ रहे हो
ये विलोकनम नहीं है, ये विलोकनीयम है। बिना पलक झपकाए देखना, उसका नाम अनिमेष विलोकनम होगा। छंद टूट जाएगा, आचार्य का अभिप्राय टूट जाएगा। शब्द क्या है? अनिमेष विलोकनीयम। ये भगवान का विशेषण है, ये तुम्हारी दृष्टि का विशेषण नहीं। जो विशेषता भगवान की थी उसको हमने अपनी दृष्टि में लेके, आचार्य ने लिखा था कि बिना पलक झपकाए देखना, और हमने आज 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए ऐसे देखते रहे। तुझे पता था कि पलक नहीं झपकाई? हाँ पता था, तो उपयोग काय पे था? पलक झपका नहीं देखा। उपयोग काय पे था? देखा किसको? देखा तूने भगवान को? उपयोग तो लगातार था, मुझे पलक नहीं झपक जाए, पलक नहीं झपक जाए। ये अनिमेष विलोकनम, ये बुद्धिमानी नहीं है। तेरे लिए व्यक्तित्व, भगवान का व्यक्तित्व जब अनिमेष विलोकनीयम दिख जाए, समझ में आ जाए, तो बुद्धिमानी। ज्ञान चक्षु खोलो और भगवान का स्वरूप देखो। चर्म चक्षु खुले के खुले रह जाएं, पलक झपकना भूल जाएं, कि भूल ही जाएंगे, क्योंकि उन पे हमारा उपयोग ही नहीं है। जब तक उपयोग नहीं होगा तो वो ब्लिंक कैसे होंगे? समझिए, मुर्दे की आंखें आपको बंद करना पड़ती, वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको जो योग और उपयोग दोनों मिलके काम करते थे, वो उससे चला गया। इसलिए जो मर जाए उनकी आंखें आपको ऐसे हाथ करके बंद करना पड़ती। पलक तो उनकी भी है, और उनकी आंखें जो जिनके पलक झपकते नहीं हैं, हम जान जाते हैं कि ये देख कुछ नहीं रहे, आंखें ही आंखें हैं, खुली तो हैं लेकिन देख कुछ नहीं। छद्मस्त जीव यदि उसकी आंखें देख रही हैं तो पलक झपकेंगी। उसका अनिमेष विलोकनम, वो प्रति समय निमेष का, पलक के झपकने का प्रति समय विकल्प कर रहा है। हम दिन भर पलक झपकाते हैं, सोच सोच के झपकाते हैं, आदत पड़ गई, झपकते ही रहते हैं। लेकिन अनिमेष विलोकनम करना है तो आपको वहां उपयोग लगाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। जैसे सांस रोकते हो प्राणायाम में, ऐसे पलक भी रोक के रखना पड़ेगा। भाई साहब झपक नहीं जाए। कहते कहां अटक गए तुम? ये विशेषण भगवान का है। आप चर्म चक्षुओं से देखने लायक हो ही नहीं, जिसमें पलक झपकती है उन आंखों से देखने लायक नहीं हो भगवान। फिर भी मैं आपको देख करके ये बात कह रहा हूं, बिना देखे नहीं किया। तो कैसे देखा? जब आपने ये तय किया कि भगवान आप चर्म चक्षुओं से देखने लायक हो ही नहीं, और मैं आपको देखकर ये बात कर, इसका मतलब है जहां आप देख रहे थे वहां देखा, भगवान क्या कर रहे हैं अंदर में झांका, अनुभव किया, और उसके बाद कह रहे भगवान वाकई में आप अनिमेष विलोकनीयम हो। बात तो थी ये, और आपने बोली क्या? महाराज हमने पलक झपकाए बिना आपको देखा। अब तो हमारे पुण्य का भंडार भरे ही जाना चाहिए। अरे एक मिल गए हमें पवन जी, वो मंदिर में सिखा रहे थे, ये छंद भगवान के सामने को टकटकी बांध के देख के पढ़ना चाहिए तो तुम्हें अचिंत्य पुण्य मिलेगा। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। ऐसे भक्तामर के ऊट पटांग अर्थ करने वाले मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह ढेरों मिलेंगे आपको। आचार्य मान तुमने जो बात कही ही नहीं है वो बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आचार्य मान तुमने क्या कही वो बताने वाला नहीं मिलेगा। यहां कम से कम इस चर्चा में पहचानो कि आचार्य ने क्या कहा। हमें कुछ भेद नहीं करना, कोई पक्षपात नहीं करना, जो आचार्य ने कहा वो पहचानो। मेरा तो इतना ही अर्थ। मैं चर्चा वो कर रहा हूं कि आचार्य ने क्या कहा। आचार्य ने ये कहा कि भगवान का स्वरूप अनिमेष विलोकनीयम है, पलकों को
को झपका के देखने लायक नहीं है, मतलब चर्म चक्षुओं से देखने लायक नहीं है, फिर भी ऐसे स्वरूप को जो चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, उस स्वरूप को देख करके मैं ये छंद कह रहा हूं। भगवान आपका 11वां छंद पढ़ रहा हूं। अब आप समझ लो आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए, आपको कैसे होना चाहिए, ये चर्चा अगली बार होगी। समय